थैंक यू सो मच। आप सब यहाँ आए, आप सब ने मेरी बुक को इतना सारा प्यार दिया। वेल, इस बुक के साथ एक नया रिकॉर्ड जुड़ने जा रहा है और वो ये है कि इसकी रिलीज डेट से पहले ही इसकी 10,000 कॉपीज एडवांस में बुक हो चुकी है। ये मेरी 7th बुक नहीं, ये मेरी सबसे पहली बुक है। आज से 15 साल पहले जब मैंने डिसाइड किया कि मैं लिखूंगी, तब मैंने सोचा कि मैं क्या लिखूं। एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं अपने यंगर सेल्फ के बारे में लिखूंगी, उन तमाम यंग लड़कियों के बारे में लिखूंगी जो अपनी लाइफ की उस सीढ़ी पर खड़ी हैं जहां से अब उनके फैसले उनके होंगे, वो अपने हर फैसले के लिए जिम्मेदार होंगे। लेकिन उस उम्र में एक अजीब सी चीज हमारी साथी बन बैठती है और वो है डर। उस डर के चलते न जाने हम कितने फैसले ले बैठते हैं, कितने सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हम डर के इन्फ्लुएंस में लेते हैं। बस तभी मैंने लिखना शुरू कर दिया और लिखती चली गई और सोचा ये डर है क्या, इस डर को फेस किया जाए, डेयर किया जाए इस डर को। अरे देखो तो ये डर कितनी बड़ी चीज है। मेरे यंगर डेज में एक सॉन्ग बहुत हिट हुआ था, इंग्लिश सॉन्ग, व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट। बस उसी से इन्फ्लुएंस होके मैंने अपनी बुक का टाइटल व्हाट्स डर गॉट टू डू विद इट लिख दिया। मैंने लिखना शुरू किया, बहुत मुश्किल आई क्योंकि जो मैं लिख रही थी वो थोड़ा मुश्किल था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बुक मुश्किल बने। मैं चाहती थी कि जब भी कोई लड़की से पढ़े तो वो कंफर्टेबल फील करे, उसे लगे कि वो बुक नहीं उसकी फ्रेंड है, बल्कि ये बुक हर उस लड़की की बेस्ट फ्रेंड बन जाए जो उसे पढ़े। इसलिए मैं इस बुक को लिखती, फिर रीराइट करती, फिर रीराइट करती, फिर लिखती, कितने करेक्शंस किए और ये चलते चलते मेरी 6 और बुक्स रिलीज हो गई जिन्हें आप सब ने मिलकर बेस्ट सेलर बना दिया। इतनी हौसला अफजाई की कि आज मैं अपनी पहली किताब आप सबके सामने ला पाई। एंड आई रियली होप, आई ट्रूली होप कि आप सबको ये बुक पसंद आए। मैं दिल से चाहती हूँ कि आप में से कोई भी अब डर से डरे नहीं, डर का डट के मुकाबला करें, कम से कम डर के रहते कोई फैसला ना ले। कितनी बार इस डर की वजह से, इसकी शैडो में हम अपनी पूरी की पूरी लाइफ यूं ही बिता देते हैं और मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी इस डर की वजह से, इसकी शैडो में अपनी लाइफ को बिताए। बस यही चाहती हूं मैं कि आप सबको ये बुक पसंद आए। सो लेट मी बिगिन विद द बुक। कुछ शब्द आपके सामने इस किताब से पढ़ना चाहूंगी। एंड हियर वी गो। प्रिया ने उस दिन अपना होमवर्क बड़ी मुश्किल से खत्म किया। जब बादल गरजे थे बड़ी जोर से, घबराकर प्रिया ने जैसे ही विंडो को बाहर की तरफ खोला तो देखा बिजली कड़क रही है। तेज रोशनी में डर का चेहरा दिखा। ये वही डर था जिसकी वजह से प्रिया अपना होमवर्क टाइम से पूरा नहीं कर पाई थी। ये वही डर था जिसकी वजह से 2 दिन पहले प्रिया का रोहन से ब्रेकअप हुआ था। ये वही डर था जो उसके फादर और उसके बीच में कई महीनों से खड़ा था, दीवार होकर। ये वही डर था जो उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचने से बार बार डरा रहा था। और उस पर जब कुछ सेकंड्स के लिए वो उस डर को देखती रही, उसका चेहरा देखा तो प्रिया न जाने क्यों हंस पड़ी। जोर जोर से हंसने लगी, हंसती रही और उस एक पल में उसे रियलाइज हुआ कि ये डर कितना पिद्दी सा है, कितना बेचारा है। वो तगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ चर्बी चढ़ी हुई थी। जैसे ज्यादा खा लेने से वो मोटा हो गया। फिर प्रिया ने हंसते हंसते बोला, अरे क्यों खिलाऊं मैं इस डर को?
फूल फूल कर ये मोटा हो गया है और मैंने इसकी डोरी पकड़ी हुई है। ये इतना फूल चुका है कि जहां पे उड़कर जाएगा मुझे इसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। गाना गाने लगी, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझे ना? एंड दैट्स व्हेन प्रिया रियलाइज्ड कि नहीं, मैं इस डर को वजन नहीं दूंगी। उसने अपने सारे मार्कर्स को निकाला और अपनी स्टडी टेबल पर लगे हुए एक छोटे से नोटिस बोर्ड पर लिखा, आज से मैं अपने इस डर को खाना नहीं दूंगी। आज से मैं अपने इस डर का खाना बंद कर रही हूं। आई एम गोइंग टू लेट माई फियर स्टार्व। दैट्स माई ब्रेव प्रिया। मैं चाहती हूं यहां आई हुई सभी लड़कियां ऐसे ही ब्रेव बने और अपने डर को अपने से बड़ा ना होने दें। So lots of love to you all and enjoy the book. Thank you so much once again.